जैसे अनुलोम विलोम हमने अभी किया। उसी से रिलेटेड वही नहीं, लेकिन बहुत प्यारी एक टेक्निक हम लोग करेंगे। और ये टेक्निक ऐसी है कि आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस इस टेक्निक से आ सकते हैं। बहुत प्यारी टेक्निक है कि थोड़ा सा समझ ले इसको क्यों करना है और इसके फायदे भी। कि जैसे हमने अनुलोम विलोम किया, अनुलोम विलोम में क्या होता है कि एक पार्ट, बहुत अनुलोम विलोम को समझना है, यानी कुछ साल लग जाएंगे समझने के लिए। एक पार्ट उसका जो मैंने समझा है कि हमें, हमारा जो ब्रेन है उसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है लेफ्ट साइड का और एक पार्ट है राइट साइड का, और दोनों जुड़े हैं आपस में, कनेक्शन में है। कनेक्शन एक ब्रिज के थ्रू है। ऐसे ऐसे जुड़े हैं लेकिन एक ब्रिज है बीच में। तो जो लेफ्ट पार्ट है हमारा, वो आपको संसार में गति देने के लिए है कि आप बातचीत कर पाओ किसी से, किसी की लैंग्वेज समझ पाओ, दो और दो चार समझ पाओ। और राइट हिस्सा जो होता है वो सारा क्रिएटिविटी के लिए होता है, पोएट्री के लिए होता है, म्यूजिक के लिए होता है। ओके, हमारी पांच इंद्रियां हैं। पांच में से दो इंद्रियां जो है हमारी, वो राइट, वो लेफ्ट से जुड़ी है। आंखें, और हमारा हमारा जो ऑडियो, जो इसको हम लोग बोलते कि भाई बातचीत जो है, ऑडियो, ये हमारे लेफ्ट से जुड़े हैं। और राइट से हमारी तीन इंद्रियां जुड़ी है, स्मेल, टच, और एक कौन सी है, टेस्ट। ये हमारे राइट से जुड़े हैं। किसी भी बात को अगर फील करना है आपको, तो आपको आपके राइट ब्रेन का इस्तेमाल करना होता है। लेफ्ट में वो क्षमता नहीं है। लेफ्ट इज लेफ्ट आउट, है ना। तो तीन इंद्रियां, तो देखा जाए तो पावरफुल चाहिए आपका राइट ब्रेन। लेकिन हमारी जो शिक्षा है, हम जिस माहौल में पड़े हैं, हमारे जो रिलेटिव्स है, हमारे माता पिता है, भाई बहन है, आजकल हमारे जो पेरेंट्स है वो भाई बहन जैसे पड़ोसियों से कंपेयर नहीं करते। अब वो जमाना गया, अब वो घर में ही कंपेयर करवाते हैं कि भाई देख वो बड़े भाई की बेटी जो है, देख कितना अच्छा, और तू देख बिल्कुल एक नंबर का बुद्धू। सो कंपैरिजन जब आता है तो हम राइट को यूज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि राइट के पास वो क्षमता नहीं है जो कंपैरिजन को डील करे। बिल्कुल भी नहीं है। राइट उस हिसाब से सोचता ही नहीं है। और लेफ्ट जो है उसको ओवर पावर कर दिया है ना। लाओ त्सु कहता है कि जब भी सरकार बने इस देश में, किसी भी देश में, तो दोनों पार्टी को इक्वल पावर चाहिए, बैलेंस चाहिए। जो हमने अनुलोम विलोम किया, इसमें क्या आ गया, आपको शांति क्यों महसूस हुई आखिर में? क्योंकि एक बैलेंस क्रिएट हो गया। और ये सबसे सटीक, सबसे नजदीक वाली एक्सरसाइज है बैलेंस क्रिएट करने के लिए ब्रेन में। तो ओशो ने अपने दर्शन डायरी में एक बहुत प्यारी टेक्निक दी है। मैं भी कुछ दिनों से कर रहा हूं, और गजब की टेक्निक है कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट है,
लेफ्ट हाथ जो है, आप देखोगे कि राइट हाथ जितना वजन उठा सकता है लेफ्ट उतना नहीं उठा पाता। उठाएगा लेकिन जल्दी उसको छोड़ देना पड़ेगा, उतना सक्षम नहीं है लेफ्ट हैंड। कोई भी चीज करनी होगी तो हम पहले राइट को, पैसे भी लेने होंगे तो राइट को, या कोई भी चीज करनी होगी तो हमारा ब्रेन में ये फीडिंग है कि ये मुझे राइट से ही करनी है। राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड बॉलर, लेफ्ट हैंडर बहुत कम दिखाई देगी आपको कि जो लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, है ना। लेफ्ट हैंडर लोग बहुत कम दिखाई देंगे इस दुनिया में आपको। वैसे देखा जाए तो अनुपात 50-50 में होता है, बट क्या करें कि सोसाइटी अलाउ नहीं करती है लेफ्ट हैंडर्स को। बट देखना, कोई भी लेफ्ट हैंडर को ऑब्जर्व करना, उसकी जो बुद्धि है वो बहुत जबरदस्त बुद्धि होती है उसको, है ना। वो सोच पाता है, वो देख पाता है जो हम नहीं देख पाते जनरली। सो आज एक छोटा सा प्रयोग बताऊं मैं आपको, कि जिसको करने से आपके बॉडी में बहुत ज्यादा बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। ओके, आपके ब्रेन में सबसे पहले तो आप, इसके बहुत फायदे हैं, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाओगे। कोई भी चीज को देखने का जो नजरिया है वो वाइड हो जाएगा, है ना। अभी अभी जो लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुई है उसमें उन्हें ये ख्याल आया है कि हमारे जो कैमरे हैं वो पैनोरमिक होने को चाहिए। आप शादी में इतना बड़ा परिवार होता है और उसकी जो फोटो आती है ना इतनी बड़ी, वो पैनोरमिक फोटो होती है। यू कैन सी द वाइड रेंज। ओके, एक रेंज में, एक वाइड रेंज आ जाएंगी, तब जो प्रॉब्लम्स है ना वो प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। हमारा देखने का नजरिया उसको इतना छोटा है कि चींटी को हर चीज पहाड़ नजर आती है और पहाड़ को हर चीज चींटी नजर आती है। तो कैसे हमारी दृष्टि पहाड़ जैसी हो जाए ताकि हर प्रॉब्लम हमें चींटी जैसे नजर आए। मजा आ जाएगा आपको और ठीक लगेगा आपको। किसको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैंने ऐसे ही रहना है स्वामी, आई डोंट वांट टू बी ट्रांसफॉर्म, है ना। बहुत से लोग होते हैं भारतीय के जिनको बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए लाइफ में। हालांकि वो इतनी बार बात करते हैं कि मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, बट दे डोंट वांट टू बी ट्रांसफॉर्म। वो छोड़ना ही नहीं चाहते दुखों को, है ना। तो मैंने यही समझा है कि पहले तो पूछ लेना चाहिए लोगों को कि डू यू वांट टू ट्रांसफॉर्म। आप जिस स्तर पे जी रहे हो उससे भी बड़ा स्तर कोई जीने के लिए आपको बुलाता है, तो डू यू वांट टू गो देयर, है ना। सो रेडी, ओके। आज एक छोटा सा प्रयोग करेंगे हम। आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड जो है इसको इसे नाभि के पास रखना है, ठीक है। ये लेता हुआ हो, और राइट हैंड को ऊपर देता हुआ रखना, ठीक है। तो आ जाए ऐसी पोजीशन में कि राइट हैंड जो है ऊपर है और लेफ्ट हैंड जो है रिसीविंग में है, और हाथों को थोड़ा सा कर्व कर दो ऐसा। हाँ, ताकि, हाँ, और अपनी आंखें बंद करके इसको है ना चेस्ट के पास रखो, एक नेवल के पास और एक चेस्ट के पास, या इतना छोटा, बस इतना देखना है कि टच ना हो दोनों, ठीक है। 3-4 इंच भी रहेंगे तो भी चलेगा। और अपनी आंखें बंद कर ले, ठीक है। इसी पोजीशन में क्लोज योर आईज एंड फील your right hand is showering a tremendous amount of energy on your left hand. Your right hand is showering tremendous amount of energy on your left hand, and your left hand is receiving it.
absorbing it. जो राइट हैंड एनर्जी दे रहा है आपके लेफ्ट हैंड को, आपका लेफ्ट हैंड जैसे एकदम प्यासा हो कई दिनों का। अब तो समझ लीजिए पानी ही नहीं मिला है, जैसे जैसे बारिश हो रही है एकदम प्यासी धरती पे, और आपका लेफ्ट हैंड उसे रिसीव कर रहा है। करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि वो जो एनर्जी है जो राइट हैंड से आ रही है, वो आपके पूरे हाथ में हथेली के द्वारा प्रवाहित हो रही है। योर लेफ्ट हैंड is transferring a great amount of energy कैलाश जी इसको थोड़ा नीचे रखिए, थोड़ा नीचे रखा। हाँ, एल्बोस को, दोनों एल्बोस आपके पॉइंट करे धरती की ओर, एल्बोस को उठाना नहीं। यस, एंड द रिसीविंग इज गोइंग एंड शावरिंग इज गोइंग, जैसे एक झरना गिर रहा हो एनर्जी का। और अब आपका जो लेफ्ट पार्ट है बॉडी का, वो भी जैसे पानी भरता है ना, धीरे 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 पानी लाइक एनर्जी, और साथ में गहरी तृप्ति आपके लेफ्ट पार्ट में आप अनुभव करोगे। अ ग्रेट satisfaction, contentment, and the right have so much to shower, the right has so much overflow. Let the left receive it. और धीरे 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 ये जो एनर्जी है आपके पैरों में भी महसूस कर रहे हो। आपका पूरा लेफ्ट पार्ट जो है वो ऊर्जा से भर रहा है, और गहन, जैसे वार्म, बिल्कुल कुनकुनी ऊर्जा। और ऊर्जा अगर प्रभावित होगी तो आपके लेफ्ट पार्ट में जैसे टिकलिंग, जैसे चींटियां चलती है ना शरीर पे, वैसे आप महसूस करोगे इसको। एंड स्लोली स्लोली योर बॉडी इज filled with the energy, and now you can very slowly join the hands. Let your hands join. आपके हाथ जोड़ दे एक में एक से, and let there be a balance. Feel the balance. ऐसे कि जैसे नमस्ते मुद्रा में आ जाए, and feel the balance. Feel the balance. ऊर्जा जो है पूरे शरीर में आपके घूम रही है, पूरे ऑक्टेव में। पूरे ऑर्बिट में आपके एनर्जी इज फ्लोइंग। यस, स्लोली यू कैन रब योर हैंड्स, और जो बची हुई ऊर्जा है आपके हाथों में उसे अपने आंख पे
very slowly on your eyes. You can touch your eyes very gently. Okay.